चलिए आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला यानी उसका टेबल कैसे बनता है, जिसे निष्पत्तियां भी कहते हैं, यहाँ ऊपर लिख दिए हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री का, 45 डिग्री, 60, इस तरह से 360 तक का कैसे हम लोग ट्रिक से याद करें, कैसे इसको आसानी से बना सकते हैं, वह बनाने का आज हम प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो में। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए इसका एक ट्रिक है। पहले आपको हम यहाँ ये ट्रिक लिख देते हैं। ट्रिक जो है यहाँ हम लिख दे रहे हैं। जैसे अगर 0 का व्यक्त करना होगा तो रूट अंडर करके 0/4। फिर 30 का व्यक्त करना होगा तो रूट अंडर 1/4, यानी 0 था तब यहाँ 1 कर देंगे। फिर रूट अंडर 2/4 और फिर यहाँ आएंगे तो रूट अंडर 3/4 और यहाँ आएंगे तो यहाँ क्या लेंगे, रूट अंडर 4/4। बस यहाँ ध्यान में रखिएगा, रूट अंडर 4/4, यहाँ वही चीज़ है। ये इतना ही, बस इतना आपसे निकल जा रहा है, इतना आपको निकालने आ जा रहा है तो आसानी से आप पूरे 360 तक के निकाल लीजिएगा। अब देखते हैं इसमें कैसे निकलता है, इसका मान हम कैसे निकाल सकते हैं, ये देख रहे हैं इस वीडियो में। चलिए तो पहले यहाँ क्या कर रहा है कि 0/4, यानी हम जब 0 डिग्री का मान निकाल रहे हैं तो 0/4 कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम रूट में 4 को भरते हैं तो इसका वर्ग क्या होगा, 2 होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम दिखा दे रहे हैं आपको एक, अगर 0/4 लिख रहे हैं तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0/2 गुने 2 होगा ना, यानी 0, तो 0 है जो आपका वो तो बाहर निकल जाएगा, यानी 0 कितना हो जाएगा, 2। तो किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर वह संख्या क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0। यहाँ हम लिख दिया आपको। 30 में आइएगा तो ठीक उसी प्रकार 1 का तो वर्ग टूट जाएगा, 1 ही होगा। लेकिन यहाँ देखिए इसका क्या होगा, 2 दूना के 4, यानी इसका 2 हो जाएगा। तो इसका क्या लिखेंगे, 1/2। इस ट्रिक के माध्यम से निकाल रहे हैं। 2 का रूट तो नहीं टूटता है, तो 2 का रूट जब नहीं टूटेगा तो यहाँ एक और सिस्टम आप लगा सकते हैं। जैसे 2 से यहाँ देखिए, इस 2 से इस 4 को काट सकते हैं 2 मरतबे। तो जब काट देंगे वहाँ तक क्या बच जाएगा, मेरा बचेगा क्या, रूट अंडर 1/2। तो 1 का तो वर्ग निकल जाएगा, 2 का भी निकल जाएगा, यानी सॉरी 2 का नहीं निकलेगा, 1 का निकल जाएगा, 2 का नहीं निकलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मान लिखेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, यानी इसका तोड़ेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। इसका 1/√2 हो गया। 60 वाला में आएंगे तो देखिए इसका तो 3 का तो टूटेगा नहीं, और नहीं ये कटेगा, तो √3 ही रह जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 2 जो 2 टूटेगा ये तो बाहर निकल जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये √3/2, यानी 4 का टूटेगा तो √3/2 हो जाएगा। उसके बाद में निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए 4/4 है, तो 4 से यह 4/4 है तो कट जाएगा, तो 1 बचेगा। तो रूट के अंदर 1 बचता है, तो 1 को तो हम बाहर निकाल सकते हैं, यानी ये 1 हो गया। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, जब यहाँ आप लिख दे रहे हैं साइन का मान हम लोग लिख दिए, अगर कॉस का लिखना हो तो इसको क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। अब कॉस को लिखने के लिए यहाँ से स्टार्ट करिए, तो 1, फिर इसको लिखेंगे √3/2, फिर इसको लिखेंगे 1/√2, फिर इसको लिखेंगे 1/2 और 0 को यहाँ लिख देते हैं। यानी कॉस का साइन, जब साइन का निकल जाता है तो कॉस का लिखने के लिए उसको उल्टा कर देते हैं, सिंपल है। और टैन में जाइएगा तो टैन बराबर आप सूत्र जान रहे हैं कि टैन बराबर सूत्र क्या होता है, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये सबको पता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, यानी साइन ऊपर हो जाएगा और कॉस नीचा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ अगर 0 को ऊपर करते हैं और 1 को नीचा करते हैं, तो अभी आपको हम बताए हैं कि किसी भी संख्या से जब 0 में भाग देते हैं तो वह क्या हो जाता है, वह आपका 0 हो जाता है। तो इसका 0 हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, ये देखिए ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, तो 2 से 2 तो कट जाएगा। जब 2 से 2 कट जाएगा तो 1 और 3 बच जाएगा, तो 1/√3। फिर ये ऊपर होगा, ये ऊपर होगा, देख रहे हैं कि दोनों कट जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ये देखिए ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा, तो यहाँ क्या होगा, देखिए जब यहाँ हम लिख रहे हैं टैन कल आइएगा 60 डिग्री में, जब टैन के मान के 60 डिग्री में लिख रहे हैं
तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, √3 बचेगा। 10 में केवल √3 और 1 ऊपर होगा 0 नीचे, यानी कोई संख्या अगर ऊपर हो और 0 नीचे हो तो उसको अपरिभाषित माना जाता है। अपरिभाषित ऐसे लिख सकते हैं इसको, अपरिभाषित, ऐसे चिन्ह दिया जाता है अपरिभाषित का, मतलब इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। और कॉट तो जानते हैं क्या होता है, tan का बिल्कुल उल्टा होता है, तो यहाँ कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, √3 1/√3 और 0 हो गया। सेक जो होता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेक जो होता है ये कॉस का व्युत्क्रम रूप होता है, कॉस का व्युत्क्रम रूप होता है, यानी कॉस का उल्टा। तो कॉस क्या है, यहाँ देखेंगे 1 है, तो 1/1 करेंगे तो उसको उल्टा करेंगे, उसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ देखिए कॉस क्या है, √3/2 है, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस में जब इसको उल्टा करेंगे कॉस में आके तो क्या हो जाएगा, 2/√3, यानी पलट देते हैं उसको, तो 2/√3 यहाँ कर दिए। फिर उसके बाद में देखिएगा कॉस में यहाँ कितना है, तो इसको पलट देंगे तो नीचे तो कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसलिए 2 हो गया। फिर कॉस में क्या है, ऊपर 2 चला जाएगा तो 1, यहाँ भी केवल 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 0 है तो इसके नीचे 1 करेंगे, जब पलटेंगे तो किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं तो वही यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो गया। और कॉसेक क्या होता है, इसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दीजिए। यहाँ क्या हो गया, अपरिभाषित। फिर यहाँ 2 को ला दीजिए, √2 को ला दीजिए, और फिर ये क्या हो जाएगा, 2/√3, और फिर ये क्या कर देंगे, यहाँ 1 कर देंगे। यानी आसानी से हम लोग 90 तक के मान को निकाल लिए, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और कॉसेक के आसानी से 90 तक के निकाल लिए। अब आते हैं आगे, इसको हम लोग निकालते हैं। चलिए देखिए यहाँ से क्या होता है, अब यहाँ से आ जाते हैं 120 वाला से। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ हम लिख दिए हैं, अब मैथ का क्वाड्रेंट सिस्टम लागू होता है यहाँ से। जैसे देखिए यहाँ से हम स्टार्ट किए 0 से, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ऑल, फिर ऑल, साइन, टैन, कॉस, ये एक ट्रिक है, मतलब क्वाड्रेंट सिस्टम होता है ये मैथ में। उसी तरह से इसको निकालने के लिए हम बता रहे हैं, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, एक बार समझिए। 0 से 90 तक ऑल मतलब सब पॉजिटिव में होगा। यहाँ क्या, 0 से 90 तक ऑल, तो देख रहे हैं सब पॉजिटिव है, माइनस में कोई नहीं आया। फिर कह रहा है कि 90 से 180 के बीच में साइन को छोड़कर, यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, 90 से 180 के बीच में साइन को छोड़ के बाकी सब माइनस में होगा, यानी जो इसमें लिखा रहेगा वह क्या होगा, माइनस में नहीं होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना मान के बीच होगा उतना ही मान की, यानी 90 से 180 के बीच, यानी यहाँ से जब हम बढ़ेंगे 120 से 180 के बीच, ये क्या होगा, साइन माइनस में इतना नहीं होगा, आगे जो आएगा वो सब माइनस में होगा। फिर क्या कह रहा है यहाँ, 180 से लेकर 270, टैन को छोड़ के बाकी सब माइनस में होगा। 270 से 360, यहाँ देखिए 360 तक, कॉस को छोड़ के बाकी सब माइनस में होगा। चलिए कैसे होता है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब 120 से अब निकालने के लिए हम लोग जा रहे हैं यहाँ, तो यहाँ क्या करते हैं, ये संख्या को छोड़ दीजिए, यानी 1 को छोड़ देते हैं, अब बाकी को पुनरावृत्ति कर देते हैं, फिर लिख देते हैं। तो यहाँ जब हमको पुनरावृत्ति करना है, बाकी सबको लिखना है 120 से, तो इसको 1 को छोड़ दीजिए, यहाँ से लिखेंगे, यानी 120 से 180 के बीच तक ले चलेंगे। ये क्या है, देखिए हम हेडलाइन कर दिए हैं यहाँ आपको दिखाने के लिए, 1 2 3 4 भागों में कर दिए हैं क्वाड्रेंट सिस्टम से आपको निकालने के लिए। तो अब 1 को छोड़ के यहाँ से लिखेंगे, तो 120 में क्या लिखेंगे, √3/2, इसको लिखें। फिर अब इसको लिखेंगे 1/√2, फिर इसको लिखेंगे 1/2, और फाइनली 80 में आके इस 0 को लिख देते हैं, तो इस 0 को लिख दिए। अब जब यहाँ आ गए तो हम लोग क्या देख लिए कि 120 से लेके 80, यानी इसमें ये देखे हैं कि 180 के बीच में क्या था, ये आपका साइन प्लस में आ गया। अब इसके बाद में बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि 210 है, 210 से 270,
तो 210 से 270, तो अब आएंगे कि देखेंगे कि 200 यानी इसके बीच में कौन है, तो tan है। अभी हम तो साइने में भर रहे हैं, यानी ये सब अब मान जौन होगा ये माइनस में होगा। फिर एक को छोड़ देंगे और एक इसको ऐसे, यानी एक को छोड़ के तब सबको लिखते हैं। तो फिर लिखेंगे 1/2, लेकिन अब कौन चीज़ में, माइनस में। फिर 1/√2 माइनस में। फिर इसको लिखेंगे 1√3/2 माइनस में। और फिर ये 1, यानी 270 में ये 1 होगा माइनस में। देख लिए, अभी साइने में कर रहे हैं। अब फिर कितना आ गया, 300 से लेके 360। तो इसमें देखेंगे इसके बीच में किसको कर रहा है, कॉस को। तो कॉस तो है नहीं, तो माइनस में ही चलेगा अभी। तो फिर एक को छोड़कर और एक को ले चलेंगे, यानी इसको छोड़ देना है, फिर इसको लेना है, इसको और इसको लेना है, फिर इसको लेना है। अंततः में अभी आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये माइनस में तो है ही, तो माइनस में रहेगा। √3 वाला ये जो इसमें दिया है सेक्शन, तो ये क्या है, √3/2 माइनस, जैसे कि तैसे कर दिए यहाँ। फिर इसको उतारिए 1/√2 माइनस। फिर इसको उतारिए 1/2 माइनस। फिर 0 को, तो 0 तो माइनस लगाइए या ना लगाइए वो तो चलेगा। यानी साइन का कम पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कॉस में। तो कॉस का सिस्टम आप जानते हैं, साइन का उल्टा ही हो जाता है, यानी जो कॉस होता है वो साइन का उल्टा हो जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम दोबारा रिपीट करते हैं तो रिपीट करने के बजाय अंत वाले संख्या को छोड़ देते हैं। जैसे 0 है तो यहाँ 0 नहीं लिखें, क्योंकि 0 यहाँ ऑटोमेटिक आ जाता है। अब रिपीट करिए, इसको यहाँ लिखिए 1/ माइनस में इतना कर देंगे। फिर 1/√2 माइनस में। फिर इसको लिखिए अब √3/2 माइनस में। फिर इसको लिखिए -1। फिर इसको √3/2। फिर इसको लिखिए, यानी जैसे है इसको उल्टा करते चले जाते हैं। फिर इसको 0, फिर इसको 1/2, फिर इसको 1/√2, फिर इसको √3/2 और फाइनली 1 लास्ट में चल गए। यानी इतना तक हम लोग कर लिए। अब फिर आते हैं tan में। तो tan वाला सिस्टम अब देखेंगे कि tan वाला यहाँ सिस्टम दिया है कि 180 से 270 के बीच। अभी यहाँ आएंगे, यानी जो इसमें दिया है वो प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा। तो जब नहीं दिया है तो इसको क्या करेंगे, अब माइनस में यहाँ से लिखेंगे। फिर एक को छोड़ देंगे, यहाँ से लिखेंगे। बहुत आसान सिस्टम है ये। इसको छोड़िए तो -√3 इसको लिख दिए। फिर -1, फिर इसको लिखेंगे -1/√3 और फिर 0 लिखेंगे। तो 0 का तो कोई ये नहीं होता, उसको माइनस में लिखिए या ना लिखिए। अब जब इतना हम लोग लिख दिए तो 180 से कह रहा था, यानी ये स्टार्ट कर रहा है 180 से 270 तक, ये प्लस में अब चलना चाहिए। तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ से स्टार्ट करिए। तो यहाँ से स्टार्ट जब करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, अब प्लस में लिखेंगे 1/√3। फिर इसको 1, इसको √3। और जब 1 मिनट यहाँ देख लीजिए, जब इसको लिख दिए, फिर इसको लिख दिए, फिर इसको लिख दिए, तो 270 में तो फिर आपका अनफाइनाइट हो जाएगा। यानी इसको यहाँ लिख दीजिए अनफाइनाइट, फिर यहाँ लिख दिए। अब देखिए कि जब यह इतना तक हम बढ़ गए, tan वाला में इतना तक बढ़ गए, तो ये कौन सी में था, इस सेक्शन में था। अब आ गया 270 से 360 के बीच। तो 270 से 360 के बीच अब आ गया, तो ये cos को छोड़ के बाकी सब माइनस में होगा। तो फिर इसको छोड़ दीजिए, अब यहाँ से स्टार्ट करिए √3 लेकिन माइनस में, फिर -1, फिर √1/√3 माइनस में हो जाएगा ये। और फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस में। ये जब हम लिख दिए, यहाँ से कर रहे थे ना, इसको किए, फिर 1 को किए, फिर √3 को किए, तो अब 0 होगा, क्योंकि यहाँ 0 दिया हुआ है। तो 0 होगा, तो 0 में माइनस लगाइए या ना लगाइए वो चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम लोग क्या पढ़े हैं कि tan का उल्टा cot होता है। तो tan हम बना दिए, तो उल्टा कर दीजिए अब cot में। तो यहाँ से करिए, स्टार्ट करिए। तो अभी बताए थे कि ये को छोड़ देना है,
लास्ट वाले को छोड़ देना, यहाँ से करिए क्योंकि जीरो तो यहाँ है, तो वहाँ से करिए। माइनस रूट थ्री माइनस वन माइनस रूट थ्री, फिर यहाँ अनफाइनाइट है तो अनफाइनाइट लिखिए, फिर रूट थ्री, फिर वन, फिर रूट थ्री, जीरो, माइनस वन बाई रूट थ्री, माइनस वन, फिर उसके बाद में माइनस रूट थ्री, और उसके बाद में अनफाइनाइट यहाँ लिख दिए। अब आते हैं हम लोग निकालते हैं सेक का। तो सेक का अभी तो पढ़े हैं कि सेक में क्या होता है कि कॉस का बिल्कुल उल्टा हो जाता है। सेक जो होता है कॉस का उल्टा हो जाता है। तो या इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी निकाल सकते हैं या उसको उल्टा कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह निकाल देते हैं। लेकिन अब देखेंगे इसमें सेक कहीं है क्या, तो सेक तो इसमें कहीं नहीं है। तो जब सेक कहीं नहीं है इसका मतलब कि ये माइनस में होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, सेक जब कहीं नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब ये माइनस में होगा। तो कॉस को जब उल्टा करेंगे तो देखिए कॉस में क्या है, चाहे यहाँ से भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ से करने में लास्ट में बदलना पड़ेगा। तो कॉसे को उल्टा कर देते हैं यहाँ, यानी पलट देते हैं, इसका व्युत्क्रम हो जाता है। तो वहाँ यहाँ क्या है माइनस वन बाई टू, तब जब बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा दो बाई वन। वन लिखिए चाहे मत लिखिए तो माइनस में हो जाएगा ये। फिर इसको पलटिएगा तो माइनस रूट टू यानी ऊपर चला जाएगा। फिर इसको पलटिएगा तो टू बटा माइनस टू बटा रूट थ्री। फिर इसको जब पलटिएगा कॉस वाला को उल्टा कर देना है। तो ध्यान में रखना है कि 180 में जो ये माइनस में वन है, तो जब ये माइनस में दिया हुआ है 180 में, यहाँ देख रहे हैं कि ये माइनस में वन दिया हुआ है, तो नीचे वन करेंगे तो वन को पलटेंगे तो ये माइनस में रह जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और इसको क्या करेंगे माइनस टू बाई रूट थ्री, इसको पलटेंगे तो माइनस रूट टू, इसको पलटेंगे तो माइनस टू, और जीरो के नीचे वन करके ऊपर पलट देंगे। तो अभी हम बताए थे कि किसी भी संख्या में जीरो से भाग देने पर, किसी भी संख्या में जीरो से भाग देने पर वो क्या हो जाता है, अनफाइनाइट हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या कर देंगे, जब हम कॉस के यहाँ कर दिए तो उसके बाद में यहाँ क्या करेंगे, इसको दो कर दीजिए, फिर इसको पलटिए तो रूट टू बच जाएगा केवल, इसको पलटेंगे तो टू बाई रूट थ्री होगा, और नीचे वन बाई वन है तो वन के वन करेंगे तो वन होगा। और अब आ जाते हैं फाइनली कॉसेक में। तो कॉसेक में हम लोग जानते हैं कि कॉस का सेक का क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है क्योंकि यहाँ तो दे दिया है, और यहाँ से स्टार्ट करना है। तो टू बाई रूट थ्री, फिर यहाँ से करेंगे तो रूट टू, और यहाँ करेंगे तो टू, फिर यहाँ कर दीजिए तो अनफाइनाइट, ये माइनस टू, खाली उधर से घुमा देना, उधर से फिर दोबारा लिख देना है माइनस रूट टू, माइनस टू बाई रूट थ्री, माइनस वन, माइनस टू बाई रूट थ्री, माइनस टू बाई रूट थ्री कर दिए। तो उसके बाद माइनस रूट थ्री, माइनस रूट टू है, माइनस रूट टू है, और उसके बाद में ये कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू, और ये लास्ट में अनफाइनाइट। तो ये आसानी से पूरे 360 तक ले हम लोग निकाल लिए, टेबल बना लिए ट्रिग्नोमेट्री का। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, पहला 0 से 90 तक ऑल, 90 से 180 तक साइन, यानी जो इसमें दिया है वो प्लस में रहेगा, साइन प्लस में रहेगा 90 से 180 के बीच वाला में, बाकी समय माइनस होगा। फिर tan 180 से 270 के बीच में क्या होगा, प्लस में होगा, बाकी माइनस में होगा। और फिर देखिए फाइनली क्या है कि 270 से लेके 360 तक ले कॉस क्या होगा, प्लस में होगा, और बाकी सब माइनस में होगा। देख सकते हैं यहाँ कि 270 कॉस कहाँ है, यहाँ है, तो 270 देखिए ये प्लस में है, बाकी सब माइनस में है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम कहते हैं। इसको आप मैथ में पढ़े होंगे, चाहे नहीं पढ़े होंगे तो आप सीख लेंगे, ये बहुत ही आसान ट्रिक है। यहाँ देखिए हम लिख भी दिए हैं कि जो इसमें दिया गया है उससे छोड़कर बाकी माइनस में होगा, यानी जो दिया है उसको छोड़कर बाकी माइनस में होगा।
हर बार एक मूल को छोड़कर। अब देखिए रिपीट करेंगे तो हर बार एक मूल को छोड़कर करेंगे। यहाँ देखिए ये पहला ट्रिक याद रखिएगा, 0/4 1/4, उसके बाद में 2/4 3/4 और यहाँ 4/4 लिखे थे, थोड़ा यहाँ मतलब यहाँ क्या है 4/4 तक काट देंगे, यानी 1/90 तक ले आपको निकालने चला रहा है तो आसानी से आप बना लीजिएगा, एक को छोड़ के रिपीटेशन कर लीजिएगा। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम बहुत आसान इसको बताने का प्रयास किए हैं आपके सामने, आपको बेहद समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।